डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, गार्डियंस एंड एजुकेटर्स, हमने जो सीरीज चालू किए हैं कि जंक्शन पॉइंट यानी जिंदगी में कोई कुछ करना चाहते हैं तो उसको एक्शन टेकर लेना पड़ेगा, यानी आपको एक्शन टेकर बनना पड़ता है। ये एक्शन टेकर के लिए ये सीरीज है। ये सोते सोते हम जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब का, इसके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए वीडियो नहीं है, ये एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। ये सिर्फ जिंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं और वो खुद का प्लानिंग खुद करना चाहते हैं, खुद का भाग्य विधाता बनना चाहते हैं, उनके लिए है। रिएक्शन टेकर जो है, ये एक्शन टेकर की हमारा जो एक्शन है, एक्शन टेकिंग का सीरीज है। उस सीरीज में हमारा ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में हमने इंट्रोडक्शन, माइंडसेट और उसका स्ट्रैटेजी का जो करने के लिए जो भी हमको चाहिए वो सब हम जा चुके हैं। अभी हम स्ट्रैटेजी करने के लिए बैठ गए हैं। जो लोग स्ट्रैटेजी ऑलरेडी किए हैं, मेरे पास फोन किए हैं, उनको स्वागत है। जो लोग करना चाहते हैं वो लोग इसमें जो दिए हुए कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वो एक्चुअली जो भी हम हेल्प करेंगे, फिर जॉब के लिए भी इसी सीरीज का बहुत आगे जाने के बाद में पर्टिकुलर जॉब के लिए, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, फिर पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। चैनल के साथ में जुड़े रहिए, फिर आगे आपको पता चल जाएगा। तो आपका ये जो सीरीज है, ये सीरीज है आपका +2 या तो ग्रेजुएशन या तो मैट्रिक उन जैसा बच्चों के लिए है, क्योंकि वहां से ही आप चेंज हो सकते हैं। उसके लिए माइंडसेट जो रहना चाहिए वो जा चुका है। पहली सीरीज में जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, ताकि आपको you can be sure that what should be needed for the proper planning. Now yes, this series is the continuation of that. That's why you may not understand wholly if you doesn't follow that point, that is you may call as part 2 or part 1. अगर आपने देखे नहीं है तो may not be the person follow this. Anyhow, हम अभी पार्ट 3 चालू करेंगे। यहाँ तक जो उन्होंने सीरियली देखे हैं, मैं उनके लिए एक अलग नाम यूज करूंगा जो कि अगले सीरीज से होगा। उनको मैंने सेल्फ विनर या तो फिर खुद से खुद को जीतने वाले ये बोलूंगा, क्योंकि आज के जो जमाने हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। तो हमारा साधना में यानी पढ़ाई में, लक्ष्य में हमेशा बढ़ता जाते हैं। वो सब डिस्ट्रैक्शन को दूर करके खुद कुछ बनने वाले हैं या खुद के कुछ में है, इसलिए वो ये देख रहे हैं, इसलिए वो सेल्फ विनर है। और ये सेल्फ विनर ऑटोमेटिकली एक्शन टेकर रहते हैं। एक्शन आप लेंगे, ऐसा विश्वास है। एक्शन लेने के टाइम में जो भी तकलीफ होता है वो आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो होगा। तो एक्शन लेने के लिए पार्ट 1 2 में जितना बोला गया है उसी हिसाब से हम देखेंगे कि पार्ट 1 और 2 में हमने एक्शन लेने के लिए जो चाहिए मटेरियल और जो चाहिए वो सब हमने बता चुके हैं। अभी हम एक्शन जब लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारा पास में रियली जो बोलते हैं कि टाइम बहुत है और टाइम एक्शन नहीं है। तो टाइम हमारा पास में 10 महीना है, जिसको हम 4+1 में डिवाइड किए थे। यानी 4 महीना पढ़ना है, 1 महीना रिवाइज करना है, फिर 4 महीना पढ़ना है, 1 महीना रिवाइज करना है, उसके लिए दिए थे। परंतु ये इसमें थोड़ा सा व्यतिक्रम भी है। ये व्यतिक्रम किसके लिए है और क्यों है, मैं समझना चाहिए। ये व्यतिक्रम उनके लिए है जो लोग या तो एक ऑनलाइन मोड में पढ़ते हैं या तो फिर दो आपका जो लोग कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ते हैं, या तो फिर दो वो लोग जो लोग पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ते हैं, यानी रेगुलरली जो पढ़ाई होता है उसमें वो नहीं है। वो सब भी होता है जो कि पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं और पढ़ाई करते हैं, उन सब लोगों के लिए है। चाहे वो जॉब के लिए पढ़ाई करें या फिर चाहे वो 11th 12th का पढ़ाई करे या मैट्रिक का पढ़ाई करे, ग्रेजुएशन का पढ़ाई करे। तो ये इनके लिए क्यों डिफरेंट है और क्या डिफरेंट है, इनके लिए ये है 2+1 और 2+1, यानी 2 महीना पढ़ाई 2 महीना रिवीजन। यानी हमने जो हिसाब किए थे, जो डेट दिए थे, मार्च 31 से आप पढ़ाई करेंगे तो मई 31 तक फिर आपका फिर से और दूसरा सीरीज चलेगा। फिर मई 31 से लेकर आपको यहाँ पे 15 दिन और 15 दिन आप लिख लीजिए, क्योंकि 15 डेज यानी 2 हाफ और 2 हाफ। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर जो भी यूनिवर्सिटी या कोचिंग में जाते हैं तो आपको हर 2 महीने के अंदर ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाता है। जैसे इधर आपने पढ़े, फिर आप कॉलेज में गए, स्कूल में गए, तो उसका वो रिवाइज हो गया, यानी 2 महीने में एक बार रिवाइज हो जाता है। पर इधर रिवाइज नहीं होता है। इधर आप क्या करते हैं, पार्ट टाइम पढ़ते हैं या जॉब करके पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो एक ही बार घर में रह के पढ़ते हैं। इसीलिए आपको 2 महीने में एक बार 15 दिन का रिवाइज करना है। अभी हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि कैसे करेंगे। जो लोग किए हैं
वो लोग को उनका डाउट बहुत आ रहा है, वो तो ये सब क्लियर हो जाएगा अगर आप में पार्ट 2 में पार्ट 3 में और खुद कुछ कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे कि हमने अभी पेन पेपर ले लिए और जो चार मटेरियल मैंने बोला था वो ले लिए, उसमें से सिलेबस को उठाए, फिर वो सिलेबस को हमने लिखना चालू कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने प्लस 2 साइंस का हमने लिखना चालू कर दिया कि फिजिक्स का चैप्टर्स कितना है, तो 1 चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसा केमिस्ट्री का कितना चैप्टर है, 1 चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, या फिर आर्ट्स का एग्जांपल लेंगे तो उसका भी ऐसे ही लिख दिए, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, यानी हमारे पास में पहले पूरा का पूरा चैप्टर्स आ गया जो कि हमको 10 महीने में खत्म करना है। पूरा का पूरा चैप्टर्स आ गया, साइंस हो या आर्ट्स हो जो भी है। फॉर एग्जांपल साइंस में जैसे 6 सब्जेक्ट है, 60 चैप्टर आ गया, इसमें से 10 चैप्टर, एग्जांपल दे रहा हूं, 10 चैप्टर आ गया आपको। आर्ट्स में भी आ गया, ये आप लिख दिए। उसी में से 70% यानी 7 चैप्टर, फॉर एग्जांपल इसका 7 चैप्टर, अब उसका भी अगर उसी हिसाब से जितना भी चैप्टर है उतना चैप्टर आपको 4 मंथ में कंप्लीट करना है। ये हमने से देखे थे, ये चैप्टर आपको 4 मंथ में कंप्लीट करना है। तो या तो फिर आपका उसी हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, अगर आप घर में प्रिपेयर रहते हैं तो 2 महीने में उसका जो है आधा इसी हिसाब से कंप्लीट करना है, यानी 30% आपको 35% 2 महीने में, या तो फिर 4 महीने में आपको 7 चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर 10 चैप्टर है तो उसी हिसाब से आप एवरेज डाल दीजिए सभी का। तो इसी हिसाब से आपने लिख लिए 4 महीने के लिए क्या है, आपने अभी एक प्लानिंग कर लिए पेपर में कि 4 महीने में हम मुझे ये फिजिक्स का इतना चैप्टर, केमिस्ट्री का इतना चैप्टर, मैथ का इतना चैप्टर, बॉटनी का इतना चैप्टर, जूलॉजी का इतना चैप्टर, वैसे ही आपका जो भी टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस जो भी है होगा, या फिर जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए जो भी है उसका लिए इतना चैप्टर ये चैप्टर प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के टाइम पे अगर तकलीफ होता है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, या फिर आप भेजिए, जो भी है आपका प्लान पेपर तो देखा जाएगा, ओनली एक्शन पेपर के लिए ही है। तो आप जब ये प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद में आपके सामने पे रहता है कि 4 महीने में मुझे इतना ही कंप्लीट करना है, या तो 2 महीने में मुझे इतना ही कंप्लीट करना है। सिर्फ यहाँ पे बातचीत नहीं होता है, फिर आपको वो तो 4 चैप्टर है, जैसे 4 चैप्टर 4 महीने में आपको 7 चैप्टर आपका फिजिक्स का कंप्लीट करना है, तो इस 4 महीने में 7 चैप्टर, तो पहला महीना में 2, दूसरा महीना में 2, तीसरा महीना में 3 रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं, ये क्योंकि पहली महीने में आपका स्पीड नहीं पकड़ता है पढ़ने के टाइम में। हम देखेंगे कभी भी पढ़ाई करने के टाइम में, लिखने के टाइम में, एग्जाम में हम लिखते हैं तो ये अगर एग्जाम में 2 घंटा लिखते हैं तो देखेंगे पहले 1.5 घंटा में हम जितने भी लिखते हैं ना, लास्ट का आधा घंटा में उससे वो उतना ही लिख देते हैं, यानी 1.5 घंटा वर्सेस आधा घंटा हो जाता है, क्योंकि हमारा स्पीड उतना बढ़ जाता है। वैसे ही पढ़ाई करने के टाइम में ना हमारा जो पहले होता है पढ़ाई थोड़ा कम रहता है, उसके बाद में पढ़ाई का स्पीड बढ़ते चलता है, वी आर इंक्रीजिंग ऑटोमेटिकली द स्पीड, क्योंकि वो कैप्चर करता है। तो इसके लिए पहले 2 ऐसे 3 ऐसे करके आप डिवाइड कर लीजिए, यानी आपको डिवाइड कर लिए तो पहले महीने में आपको 2 चैप्टर या 1.5 चैप्टर या 1 चैप्टर जो भी कवर करना है। अगर चैप्टर बड़ा है तो फिर उसका सब चैप्टर लिख के फिर उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो पहला मंथ में आपको फिजिक्स का कितना है, केमिस्ट्री का कितना है, या फिर जिसका भी जो भी है वो सब आप लिख दिया, तो फिर आर्ट्स का सेक्शन है तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह, या कॉमर्स का सेक्शन है तो इकोनॉमिक जो भी है वो चैप्टर लिख दिए। अभी आपको 1 महीना में कितना है आपको मालूम पड़ गया, यानी मार्च 31 से लेकर अप्रैल 30 तक कितना पढ़ना है आपको मालूम पड़ गया, या फिर मई से लेकर कितना पढ़ना है वो मालूम पड़ गया। अभी एक मार्च में जो भी है, यानी अभी जो भी है ये तो 30 है, उसको 29+1 करना पड़ेगा। क्यों 29+1 इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको एक दिन रखना है, फिर से उसको रिवाइज देखना है, या फिर कहां पे रह गया या फिर कुछ रह गया इसके लिए, और साथ ही साथ आपका अगर कुछ घर का काम है जो भी एक दिन आपको हाथ में रखना पड़ेगा। ऐसा पूरा फुल रख के कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, जो प्रैक्टिकल है वो मैं बोलता हूँ। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें से अगर उस दिन में अगर आपको कुछ काम रह गया, जैसे किसका शादी हुआ, किसका वो है, अगर जाना है तो सोच लीजिए आप 16-17 को शादी में गए, ऐसा अगर 1 दिन या 2 दिन शादी में गए तो आपको 15 तारीख को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फिर 18 तारीख को आके थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ताकि 16-17 का जो गैप हुआ वो मेकअप करना पड़ेगा। उसी तरह से आपको महीना का महीना पूरा प्लानिंग करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो इसी तरह से आप प्लानिंग करेंगे। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहता हूँ, वो जो लोग वीडियो को स्किप नहीं किए हैं अभी तक देखे हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए दोनों ही चीजें आपको लाइफ में सक्सेस बनाती है, दोनों चीजें लगभग स्टूडेंट में। एक है इंटेलिजेंसी, यानी इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं वो लाइफ में सक्सेस होते हैं, यानी साइड में सक्सेस इंटेलिजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और एक है आपका मेहनत, यानी हार्ड लेबर, यू मे कॉल्ड एज मेहनत जिसको बोलते हैं, वो मेहनत
जो है ये भी आपको सबसे देता है। इसमें से ये जो दो है ना, ये जिसके पास में इंटेलिजेंट ज्यादा है उसको मेहनत कम करना पड़ता है, जो मेहनत ज्यादा करता है उसका इंटेलिजेंट कम होता है, चलता है। पर ये दोनों में से जब लड़ाई लगता है या दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे ना, ये जो मेहनत करने वाले हैं ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट को दब जाते हैं, इंटेलिजेंट को काट लेते हैं। और ये इंटेलिजेंट वाले अगर मेहनत नहीं करेंगे तो इनका इंटेलिजेंट शार्प नहीं होता है, वहां यहाँ कहीं ना कहीं ये फंस जाते हैं। इसलिए याद रखना है मेहनत ही लास्ट को जीतता है और मेहनत करने वाले ही उसको देख लेते हैं। उसका एक स्टैटिस्टिक्स मैंने देना चाहता हूं, वो स्टैटिस्टिक्स आप खुद भी अपना एरिया में ले सकते हैं। मैं अपना सब एरिया में ले चुका हूं। ये स्टैटिस्टिक्स मैंने कोलकाता में लिया था, मुंबई में लिया था, उड़ीसा में भी लिया था और चेन्नई में भी लिया था, सब जगह में लिया हूं। फिर से मैं लगा हर 4-5 साल में स्टैटिस्टिक्स लेता हूं। आप भी आपका एरिया में स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए। कोई भी आपका एरिया में सब स्कूल जो है उसमें से 8-10 स्कूल को ले लीजिए, उसमें से 1000 स्टूडेंट को ले लीजिए। 1000 स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, उड़िया मीडियम का हो, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का जो उसका भी हो, वो 1000 जो स्टूडेंट है उसमें से हम देखेंगे कि जो क्लास 1 से लेकर 5 तक, यानी क्लास 1 से लेकर 5 तक जिस मीडियम का जो भी स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट्स में से 1000 स्टूडेंट में से आप देखेंगे 600 प्लस स्टूडेंट 80% और एबव रखेंगे 1 to 5 में, और 30% बिलो 30% सिर्फ 100 स्टूडेंट रहेंगे, बाकी 300 स्टूडेंट इसके अंदर है। पर देखेंगे जब मैट्रिक एग्जाम आता है या फिर प्लस 2 एग्जाम आता है, जो भी इसी तरह के एग्जाम आता है, उसका हम स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वही 1000 बच्चे जो कि 600 का 80 प्लस था, वही 1000 बच्चे का रिजल्ट ठीक उल्टा है। आप देखेंगे 80% का एगो आपको सिर्फ रहेगा 20% बच्चे, बाकी सब आपका रहेंगे, बाकी सब रहेंगे आपका एवरेज रहेंगे, यानी बिलो 80% आपका लगभग 60% रहेगा और 20% आपको रहेंगे। यानी आपका इधर आप देखेंगे ठीक उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि ये यहाँ पे मेहनत जो करते हैं वो मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ कमी रहता है। एक कमी है, या तो स्टूडेंट मेहनत करना नहीं चाहता है क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन से आता है, या तो फिर गार्डियन उनको मेहनत करना के लिए नहीं दे पाते हैं, या तो फिर वो मेहनत करता है पर उसका दिशा ठीक से नहीं है, किस तरह से वो मेहनत करेगा, किस तरह से वो शार्पनिंग करेगा, क्या करेगा। इसके लिए आपको मेहनत ही ज्यादा करना पड़ेगा। अभी उसके बाद में हम फाइन ट्यून करके फिर प्लानिंग के और तरफ चलेंगे, यानी और तरफ मतलब ऐसा करते करते आपको ये आ जाएगा कि 100 डेज का जोन में पहुंच जाएगा, यानी एग्जाम रहेगा 100 डेज, तो उसमें कैसा प्लानिंग करेंगे ये फिर आगे की वीडियो में देखेंगे।